नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हुआ इस नागा साधु का अपमान और फिर जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मंदिर के अधिकारियों और पुलिस वालों ने कुछ ऐसा किया इस नागा साधु के साथ जिसकी उम्मीद इस साधु ने भी कभी नहीं की होगी। इस घटना के बाद नागा साधु क्रोध से भर गए और फिर उन्होंने वो किया जिसने पूरे पशुपतिनाथ मंदिर को हिलाकर रख दिया। वास्तव में जब मंदिर में इस नागा साधु का आगमन हुआ तब वहां मंदिर में मौजूद सभी लोग नागा साधु को देखने लगे तथा नागा साधु की वेशभूषा आकर्षण और हैरानी का केंद्र बन गई। तभी आगमन हुआ कुछ पुलिस वालों का। वे उस नागा साधु को कोई साधारण बाबा समझ बैठे और उन्होंने उस साधु के साथ कुछ ऐसी हरकत कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो नागा साधु कोई सामान्य बाबा नहीं बल्कि सिद्ध संत था और उसने अपने इस अपमान का बदला कुछ इस तरीके से लिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बाबा पशुपतिनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाबा पशुपतिनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। ये कहानी दिवंगत नागा साधु राणा रामपुरी महाराज जी की है, जो कोटा शहर के थेगड़ा इलाके में स्थित शिवपुरी धाम में रहा करते थे। महाराज जी भगवान के परम भक्त थे और आए दिन वे भगवान शिव के विभिन्न शिव मंदिरों के दर्शन हेतु जाते थे। इस प्रकार उन्होंने लगभग सारे शिव मंदिरों के दर्शन कर लिए। ये कहानी सन 1980 के आसपास की है, जब महाराज जी के मन में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन की कामना जागृत हुई और वे नेपाल की ओर निकल पड़े। जब वे काठमांडू स्थित बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे तो वे भक्तों की भारी भीड़ को देख चौंक उठे, क्योंकि इतनी भीड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे भी सभी भक्तों की तरह पूजा सामग्री लेकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन की कामना करते हुए लाइन में लग गए। जब बड़ी देर बाद उनका नंबर आया तो पुलिस कर्मियों ने उनकी पूजा सामग्री ले ली, थोड़ा प्रसाद उनके हाथ में दे दिया और उनको वहां से हटा दिया। ये देख महाराज जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे बड़ी दूर से दर्शन हेतु आए थे तथा उन्होंने ना ही बाबा के दर्शन किए और ना ही उनकी पूजा की। ऐसा बर्ताव सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी भक्तों के साथ हो रहा था। महाराज जी ने ये देखा कि वहां कोई भी भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा, पूजा तो बड़ी दूर की बात थी। अतः निराश हो महाराज जी वापस लौट आए और उन्होंने वो किया जो इतिहास बन गया। महाराज जी ने ये तय किया कि वे एक ऐसा धाम बनाएंगे जहां महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार में लाखों लोग आराम से भगवान शिव की पूजा कर सकेंगे। अपनी इसी मनोकामना के साथ पूज्य दिवंगत राणा रामपुरी महाराज ने आज से ठीक 35 साल पहले कठिन योग, तप और साधना के बाद शिवपुरी धाम की स्थापना की। उन्होंने यहाँ 525 शिवलिंगों की स्थापना की ताकि सभी श्रद्धालु आराम से शिवजी की पूजा अर्चना कर सकें। ऐसी मान्यता है कि शिवपुरी धाम के इन 525 शिवलिंगों को जोड़ने पर 12 आता है। ऐसे में यहाँ दर्शन और पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंगों का फल मिलता है। कोटा शहर के थेगड़ा इलाके में स्थित शिवपुरी धाम के तत्कालीन संरक्षक नागा साधु सनातनपुरी महाराज हैं और ये कहानी उन्हीं के गुरु की थी, जिन्होंने न सिर्फ अपने
बल्कि समस्त भक्तों के लिए ऐसा दिव्य धाम बनवाया जहां भक्त बिना लाइन में लगे, बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवपुरी धाम पहले केवल एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, जिसे 500 से 1000 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिर यहाँ के राज परिवार के अधीन था और उन्होंने इस मंदिर को महाराज जी को दान में दे दिया था। साल 1986 में नागा साधु राणा रामपुरी महाराज ने राज परिवार से जमीन लेकर 525 शिवलिंग स्थापना करने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन उनका देहांत 1987 में हो गया, जिसके बाद सनातनपुरी महाराज ने इसकी कमान संभाली और मंदिर में 525 शिवलिंग स्थापित कराए गए। बाद में ये अनूठा धाम बन गया और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। वर्तमान शिवपुरी धाम के संरक्षक सनातनपुरी महाराज का कहना है कि यहाँ के 525 शिवलिंग बड़े ही चमत्कारी हैं। भोलेनाथ के स्वरूप इन चमत्कारी शिवलिंगों के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं तथा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु पूजा, रुद्राभिषेक, प्रार्थना, वंदना और परिक्रमा आदि करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्तमान समय में इस पवित्र धाम की ख्याति शिवजी के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों के समान है। शिवपुरी धाम में मौजूद 525 शिवलिंग स्वस्तिक के आकार में बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 525 शिवलिंग स्थापित करने की तरकीब महाराज जी को पशुपतिनाथ मंदिर से ही मिली थी। शिवपुरी धाम के वर्तमान संरक्षक और महाराज जी के शिष्य सनातनपुरी महाराज का कहना है कि जब महाराज जी पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने वहां के मंदिर प्रांगण में 525 छोटे छोटे शिवलिंग देखे। इसी के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि वे भी एक ऐसे ही धाम का निर्माण करेंगे और वहां 525 शिवलिंग स्थापित करेंगे। महाराज जी ने शिवपुरी धाम में स्वस्तिक के आकार में शिवलिंगों की स्थापना की, जहां एक ओर से दूसरी ओर अभिषेक करते हुए बढ़ा जाता है। श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक से लेकर रुद्राभिषेक करते हैं तथा दूध और बेलपत्र आदि को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। शिवरात्रि, सावन और सोमवार के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो आप कब इस पवित्र धाम के दर्शन को जा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।